हेलो। आपकी ऐसी कामयाबी के बाद सब आपके बारे में जानना चाहते हैं। कैसे पता चलता है कि हम कामयाब हो गए? अतीत, हमारा अतीत बताता है हम कामयाब हुए या नहीं। हम अतीत में कहाँ थे और अब कहाँ हैं, इसे देखकर ही समझ सकते हैं हम कामयाब हैं या नहीं। आपने कभी सोचा था आप इस पद पर होंगे? सोचा था तभी यहाँ हूँ। आपकी सालाना सैलरी 125 मिलियन डॉलर है। इंडिया में देखें तो लगभग 950 करोड़ रुपए और कंपनी के शेयर। आप अरबपति बन गए। इतना पैसा कमाकर कैसा लगता है आपको? पैसा, बचपन में पिताजी ने 10,000 का कर्जा लिया था। वो कर्जा चुका नहीं पाए। वो साहूकार हर हफ्ते मेरे घर पर आता। अगर पैसे नहीं चुका सकते थे तो कर्ज क्यों लिया? अब तो 1 साल हो गया है, कब चुकाओगे? अरे मेरी बात पर हंस रहे हो, शर्म नहीं आती? भैया चाय। बस खातिरदारी बहुत हुई, बस चाय पिलाकर वापस भेज देते हो। तुम एक इंसान ही पैदा हुए हो ना, इंसान जैसी मर्यादा भी है तुम में। पत्नी और बच्चा क्यों है? ताकि ऐसी गरीबी में जियो। हाँ। उस दिन अपनी माँ को वैसे देखना, उसके वापस आने के डर से वो हमेशा पड़ोसियों से बाहर दरवाजे पर ताला लगाने को कह देती थी। आज के इन करोड़ों रुपए से ज्यादा मुझे उन 10,000 रुपयों का दर्द याद है। पैसा भी अजीब चीज है, कुछ नहीं है पर सब कुछ है। अगर पैसे के पीछे भागोगे तो वो हमेशा ज्यादा तेज भागता है। अगर बिना पैसे के सोचो भागो तो वही पैसा हमारे पीछे आता है। मैंने तब से भागना नहीं छोड़ा है। बढ़िया सर। कामयाबी की आपकी परिभाषा? कामयाबी की कोई परिभाषा नहीं होती है, कामयाबी पाकर हम उसकी परिभाषा बन जाते हैं। నువ్వే సమస్తం నువ్వే సిద్ధాంతం నువ్వే నిపంతం నువ్వేలే అనంతం हाय ऋषि, लोग आजकल गूगल पर तुम्हें ही सर्च कर रहे हैं। और कोई जरूरी बात बताओ। ठीक है, आज मेरा जन्मदिन है। ठीक है, हैप्पी बर्थडे। शाम को पार्टी है, कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें आना ही है। हाँ, आ जाऊंगा। शुक्रिया। निधि। क्या काका, तो मशहूर होते गए तो दोस्तों को भूलते गए। हम क्या तुम्हें बोलने देंगे? हाँ? ए कना। ऋषि मेरा शेर। तुम यहाँ कैसे? सरप्राइज। हाय ऋषि। हे, बहुत अच्छा लगा। हाय हाय हाय। हेलो। हाय। कैसे हो ऋषि? ए गीता, अब भी डाइट पर? तुम बिल्कुल नहीं बदले ऋषि। हाँ ऋषि। सर। हाय। सर आप यहाँ? तुम्हारे लिए सरप्राइज था ऋषि, तो बस आ गया। शुक्रिया निधि, ये आइडिया ऐसी का था। हाँ ऋषि, आज मेरा जन्मदिन भी नहीं है, तुम्हारे लिए सरप्राइज है ऋषि। शुक्रिया निधि। ऋषि, कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर कई बैच पढ़ाए हैं, पर कुछ ही बैच खास होते हैं। पर तुमने इस बैच को और खास बना दिया है।
शुक्रिया सर। हाँ। और आप सबका भी कि मेरे लिए इतनी दूर से आए। तुम सबको देखकर बहुत कुछ याद आ गया, सच में। आपको याद है सर? क्या काका, अपनी वो स्कूटर याद है? टिक 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 टिक। कुछ साल पहले KPHB सुन, पिताजी को दे दे। काका, एक दोस्त गर्लफ्रेंड वाली दिक्कत में मदद कर सकता है बेशक, पर दोस्त के पिता वाली दिक्कत हो तो बीच में नहीं आना चाहिए। जा चाबी खुद दे। पकड़। बेवकूफ, कोई अकल है? कोई नहीं था तो इसे भेज दिया। रजिस्ट्रार से बात कर रखी थी, इसलिए सब कुछ बर्बाद कर दिया। सर, नियम के मुताबिक। चुप रहो। क्या नियम? ऐसे बेवकूफ कंपनी में क्या है? निकालने को कहा था ना। आपके पिताजी को ये पसंद है सर। अब तक यहाँ पर खड़े क्यों हो? निकलो। सॉरी सर। ये कौन है? इन्हें नहीं जानते, ये बॉस के बेटे हैं, राहुल सर। सत्यनारायण सर को दे देना। अच्छा। रुको रुको रुको। बॉल देखो, बॉल देखो। करने क्या वाला है भाई? जो भी करने वाला हूँ, इसे वजह समझ नहीं आएगा। ये पकड़ो। He's out. Hey, कौन है तू? तू बोलेगा। बिल्कुल भी तमीज नहीं आती। आए, तूने मुझे मारा। Hey. हाय, कौन है रे तू? अरे यार, मेरी और उसकी बात है, तू क्यों आया? टोपी लगाएगा? रुक। ए, असल में अब आउट हुआ है। गार्ड नहीं पहना? नहीं, पहनना चाहिए था ना। ये बता, मार क्यों रहा है यार? कॉलेज में सबके सामने प्रिंसिपल पर चिल्लाया ना। बड़ों की इज्जत करना नहीं आता। कौन सा कॉलेज, कौन सा प्रिंसिपल, हमें कौन समझ लिया यार? तू अमित नहीं है? कौन अमित यार? मेरा नाम राहुल है। चुप कर, तू अमित है। कसम खाता हूँ मैं राहुल हूँ। ए कन्ना, हाँ काका, ये तो अमित नहीं राहुल है। मुझे भी तब से यही शक था। वो गोरा है, ये काला है। शक था तो बताना चाहिए था ना। अब तुम लगे हुए थे तो मैंने इसलिए नहीं रोका। ज्यादा ही पीट दिया। बोला क्यों नहीं यार? मैं थोड़ा सा शर्मिला हूँ यार। अच्छा सुन, बर्फ लगा लेना। ठीक है सर। मुझे ये समझ नहीं आता यार, तेरी अपने पिता से बनती नहीं, फिर भी उनसे बदतमीजी करने वालों की हड्डियां क्यों तोड़ता है तू? चाहे हमारी आपस में राह बने, पर किसी बदतमीज को छोड़ूंगा क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं। अंकल आ गए, ले चल। मैं चला। रुक जा, उन्हें आने में 1 घंटा लगेगा। क्या? 2 मंजिल चढ़ने में 1 घंटा? क्यों? जरा नीचे देखो। देखते रहना, आसपास लोग जमा हो जाएंगे। हाँ, हो गए। अब देखते जाना, उस पार्क बेंच पर मंडली जमा लेंगे। काका, तुम तो बिना मैच देखे कमेंट्री कर रहे हो यार। वो रोज का है। हाँ। अब देखना, एक पागल उनके पास आएगा। पागल आ गया? जेब में हाथ डाला, डाला, पैसे निकाले, उसे दे दिए। उन्हें हर महीने कर्ज का ब्याज चुकाना नहीं आता है, पर दान चलता रहता है। पर भाई, यहाँ तेरे पिता के चाहने वाले बहुत हैं यार। कोकटपली के गांधी हैं। अब देखना, सबके साथ मिलकर हंस रहे होंगे। हाँ, सारे 500 के नोट वाले गांधी के जैसे ही हंस रहे हैं। कैसे यार? आज जो हुआ उसके बाद वो खुलकर हंस कैसे सकते हैं? इसीलिए वो मेरे आदर्श हैं। क्या बोला? सिर्फ हंसने के मामले में। शुक्र है। अपना एमटेक का प्लान बताओगे उन्हें या नहीं?
हमारे लिए प्लान है, उनके लिए झटका है। उसने ये दिया है। क्या है? क्या है? वाइजैक आईआईटी का एडमिशन लेटर है माँ। वैसे तो आईएएस की तैयारी करनी थी ना। कौन चाहता था ये? खुद तो कलेक्टर नहीं बन पाए, अब मुझे बनाएंगे। एमटेक करके क्या करोगे? यूएस जाऊंगा। फिर? मुझे गुलाम की तरह किसी का काम नहीं करना है। सबकी इच्छाएं होती हैं, मेरी भी हैं। नाम, शोहरत, पैसा, मुझे बस जीतना है माँ। तो जीवन में कामयाब होना मतलब अच्छे पैसे कमाना है। अगर मैं ऐसा ही सोचता रहा तो इनकी तरह ही रह जाऊंगा। हर रोज हारते हुए इस तरह मुस्कुराना नहीं होगा। क्या करता है? देख, खाना छोड़कर चले गए। अगर खाना छोड़ने से झूठ सच हो जाता तो धरती पर कोई खाना नहीं खाता। इन्हें देखकर मुझे हारने से डर लगता है। सुन, मुझसे और नहीं होता। मैं तो बीच में फंस गई। मुझसे नहीं होता अब। आप ऐसा क्यों कहती हो? बैठो। आप बोलो। वाइजैक नहीं जाऊंगा। बेटा, मेरी माँ ने मेरे कान बचपन में छिदवा कर इनमें बालियां डाल दी थी। तू इनमें झूठ मत भर। बोल, तुझे वाइजैक कब जाना है? 2 दिन में। IIET विशाखापट्टनम। पूरी दुनिया सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, भूगोल। पूरी दुनिया कामयाबी के गिर्द घूमती है, असलियत। मेरे पीछे इस दीवार को देखिए। इस इंस्टीट्यूट की स्थापना के बाद से करीब 50,000 स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ चुके हैं, और इस दीवार पर सिर्फ 7 लोगों की तस्वीरें हैं, क्योंकि ये कामयाब हुए। बाहर की दुनिया में कंपटीशन बहुत है। मैं भी एक वक्त यहाँ का स्टूडेंट ही था। वहां बैठकर मैं हमेशा से यहाँ का डीन बनना चाहता था, बन गया। कामयाब कैसे होना है ये इंस्टीट्यूट आपको सिखाएगा। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट नाकामयाबी शब्द से डरेंगे, पर कहते हैं नाकामयाबी कामयाबी का पहला कदम होती है। तो अगर किसी को कुछ कहना है, मंच खुला है, प्लीज आकर बोलिए। हाय सर, मैं ऋषि हूँ। आपने कहा नाकामयाबी कामयाबी का पहला कदम होता है। मैं नहीं मानता सर। ये कोड फेसबुक और व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने के लिए ठीक है। जो दुनिया आपके मुताबिक कामयाबी के गिर्द घूमती है, वही दुनिया आपकी उस एक विफलता का फायदा उठाने के लिए तैयार रहती है। यहाँ हमारा लक्ष्य सिर्फ जीत होना चाहिए। प्लीज बुरा मत मानिएगा सर, पर आप भी कामयाब नहीं हैं, क्योंकि कामयाबी में फुल स्टॉप नहीं होते, सिर्फ कॉमा होते हैं। आपने कामयाबी पर फुल स्टॉप लगा दिया सर, तो फिर आप कामयाब कैसे हुए? आपने कहा यह इंस्टीट्यूट कामयाब होना सिखाता है। ऐसा होता तो इस इंस्टीट्यूट की दीवारें तस्वीरों के लिए छोटी पड़ जाती सर, क्योंकि सबकी कामयाबी अलग अलग होती है। कामयाबी कोई मंजिल नहीं है, कामयाबी एक सफर है। शुक्रिया।